तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर इसलिए हमें काफ़ी बातें करनी है। तो सबसे पहले इसको में हम स्पेशली पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके ये मोस्ट जनरल फार्मूला है और अगर इतना पता है तो आप हर सवाल कर ले जाओगे, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक एनालिसिस है, उसके लिए मैंने इस हेडिंग को डाला है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तो ई वेक्टर बाहर आ जाएगा, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इट इज़ माइनस टाइम्स ई बाहर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट के साथ, और डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा इनिशियल से फाइनल। तो माइनस इंटीग्रेशन डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन आर होगा इनिशियल से फाइनल, तो इट इज़ माइनस ई डॉट आर फाइनल अपर लिमिट आर इनिशियल लोअर लिमिट। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस का ई और ये डॉट डी है, या माइनस का ई डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं बेटा। तो बड़ी आसान सी बात है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो माइनस डब्ल्यू सी होता है कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क डन, और अगर फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट लगेगा Q इंटू ई। क्यू की वैल्यू 1 रखनी है यूनिट चार्ज के लिए, वर्क डन है, तो F की वैल्यू E के बराबर हो जाएगी, F इक्वल टू क्यू ई। तो F डॉट डी तो वर्क डन हमने सबने पढ़ा है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन F डॉट डी आर होता है और वेरिएबल फोर्स का F डॉट डी आर इंटीग्रेशन होता है। तो वही है, बिल्कुल सिंपल बात। तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्टली हम बार बार डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी आर वेक्टर लेके इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, सिंपल ई डॉट डी आर लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा ये लिया जाएगा इनिशियल से फाइनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है ये लेंगे। तो हमेशा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है ना, वी बी माइनस वी लिखेंगे माइनस ई डी कॉस थीटा, है ना। ये माइनस को एडजस्ट करके वी ए माइनस वी बी करने की बिल्कुल गुस्ताखी ना करिएगा, नहीं तो आगे गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ बिल्कुल सिंपल एनालिसिस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, फिर जनरल बात कर लेंगे। तुम अगर सिंपल देख रहे हो बेटा, तुम देखो अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दो पॉइंट के ए से बी जा रहा हूँ, तो मैं जिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे चल रहा हूँ अगर उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो तुम देखो ये जो क्वांटिटी आएगी ये पॉजिटिव आएगी, है ना। मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, अगर ये पॉजिटिव है cos 90 से छोटा तो ये नेगेटिव होगा, मतलब फाइनल का पोटेंशियल इनिशियल से छोटा होगा, ठीक है, तभी तो नेगेटिव आएगा। समझदार हो गया यार, है ना। इसका मतलब है कि पोटेंशियल घट रहा था, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इनिशियल से छोटा था, तो अगर थीटा लेस देन 90 है तो एक b का जो पोटेंशियल होगा वो a से छोटा होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्यूट एंगल पे चलूंगा 90 डिग्री से कम एंगल पे, राइट, 30 डिग्री 45 डिग्री, तो पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्यूट एंगल पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, राइट। अगर ऑप्टिक्स एंगल है थीटा 90 से बड़ा है बेटा, तो आप देख सकते हैं कि कॉस 90 से बड़ा नेगेटिव आएगा और ये माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट से बड़ा हो जाएगा, तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, पोटेंशियल इंक्रीजेस। मतलब अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम इस डायरेक्शन में चलें एक्यूट ऑप्टिक्स एंगल पे, ये मान लो एक पॉइंट बेटा ए है, ये बी है, और ये एंगल ऑप्टिक्स है 90 से बड़ा है, तो पक्का बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा होगा, 100%, है ना बेटा। तो ऑप्टिक्स एंगल पे कहीं पर भी आ जाए, ऐसे आ जाए, ये एंगल ऑप्टिक्स है तो भी ये अगर पॉइंट सी है, ये डी है, तो पक्का डी का पोटेंशियल सी से ज़्यादा होगा। तो ऑप्टिक्स एंगल पे चलने पे पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है ना। अब ऑप्टिक्स एंगल में उल्टा अपोजिट भी जा सकते हो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, तो 180 डिग्री पे जा रहे हो तो cos 180 तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है -1, है ना, सबसे नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वी क्यू की पोटेंशियल वी पी से ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, ये पॉइंट अगर मान लो x है, ये पॉइंट y है, इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 सबसे ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से पोटेंशियल घटता है, तो डेफिनेटली वी वाई लेस देन वी एक्स होगा, है ना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, राइट। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, मतलब इधर हाई होगा, इधर लो होगा, और लो और लो। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन में अगर घटता है, ये पॉइंट पे ए है, ये पॉइंट बी है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, घट रहा है, इधर जाने पे घट रहा है, तो ये हाई होगा, ये लो होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इज ऑलवेज अलोंग, या इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, हाई से लो होती है। तो ये तो पूरी दुनिया को बच्चों पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन ये जनरल रिजल्ट नहीं, जनरल ये है कि किसी भी एक्यूट एंगल पे 0, 1, 2, 30, 45, 60, 89, किसी भी एक्यूट एंगल पे आप चलेंगे घटेगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलने से घटेगा नहीं, किसी भी एक्यूट एंगल पे पोटेंशियल घटेगा, और किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल पे अगर आप मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इनिशियल से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो उसी से हमने कंक्लूड किया, और हम याद रखेंगे आज के बाद हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब अगर मान लो हम 90 डिग्री पे चल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये ए और ये बी। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बी का पोटेंशियल ए के बराबर होगा, बिकॉज जो cos 90 जीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम पोटेंशियल पे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये अगर सी है, ये डी है, तो सी का पोटेंशियल डी के बराबर होगा, ठीक है। ये अगर पी है, ये क्यू है, तो पी का पोटेंशियल क्यू के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल कंक्लूजन हमने किया। एक तो हमने ये समझा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, और ये जो स्टेटमेंट हम समझ रहे हैं, ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी बच्चों अप्लाई कर सकते हो। देखो, एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आओ देखो, मान लो ये कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी गई है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली ई ए बड़ा होगा ई बी से। क्यों? क्योंकि डेंसिटी रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पे, लाइन की जो डेंसिटी का रूल है, डेंसिटी रूल अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप देखो कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो होता है, इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर है ना। तो ई डॉट डी आर अगर सिंपल, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ई डॉट डी, ई डी कॉस थीटा नहीं भी लिख पाओगे, तब भी अगर ई और डी आर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो, तो अगर ये एक्यूट एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये नेगेटिव बना देगा, ई डी आर कॉस थीटा आएगा, तो ये उसे नेगेटिव बना देगा, मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट से कम होगा डेफिनेटली, है ना। तो ये बात जो मैंने स्टेटमेंट बोला है भाई, ई डी कॉस थीटा वाला जो है माइनस ई डी कॉस थीटा, ये तो सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा सकते हैं, बट ये जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्यूट एंगल पे मूव करने पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पे मूव करने पे पोटेंशियल बढ़ेगा, 90 डिग्री पे मूव करने पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, वो जनरल स्टेटमेंट है, वो सभी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ट्रू है। तो अगर हमसे पूछा जाए ए और बी पे पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो कहते हैं जहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगी वहीं पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो वो गलत है बेटा। अगर वी ए और वी बी में कंपैरिजन करना हो तो पोटेंशियल बी पे ज़्यादा होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक लाइंस हमने बनाई हैं, राइट। और इलेक्ट्रिक लाइंस किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी लाइन मौजूद होगी, है ना। ये तो मैंने 2-4 लाइनें बनाई हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, हर जगह फील्ड है, तो यहाँ पे लाइन इस तरफ आएगी, तो यानी ए से जब बी आएंगे तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में आएंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में आने का मतलब बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में आने का मतलब सिंपल है कि हम फील्ड की डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, या ये कहें फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ए हाई होगा बी लो होगा,
तो ए हाई होगा बी लो होगा, तो ये गलत लिखा है हमने, वी ए ग्रेटर देन वी बी। और यहाँ से कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अरे जहाँ पे फील्ड ज़्यादा है वहीं पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि फील्ड ज़्यादा है, फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये रूल लिखा है, राइट। तो इस चीज़ को समझ लो। अब मान लो सेम अगर डायग्राम में बना दूँ, थोड़ा और देख लो एक डायग्राम। ये एरो की डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूं मैं बस बेटा, ये अगर एरो की डायरेक्शन है। अब अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर देख लेते हैं, एक सवाल ये हो गया ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ए पॉइंट पे ज़्यादा है बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइन ज़्यादा है, वैक्यूम में ये रूल एप्लीकेबल रहता है। लेकिन अब फील्ड की डायरेक्शन जो है बी से ए है, तो बी हाई होगा ए लो होगा। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, घटेगा, मतलब ए कम होगा बी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बी पे ज़्यादा होगा ए पे कम होगा, ठीक है, पोटेंशियल ए पे कम है। तो देखिए आप फील्ड का जो रूल है, ये बी पे फील्ड कम है पर बी पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो देखिए वो रूल वैलिड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है वहीं पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है बच्चों। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की बातें आपसे करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हम काफ़ी पहले कर चुके हैं और पोटेंशियल की बातें हम अब इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को हम कुछ आगे बढ़ाते हैं एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू। एक अगर क्वेश्चन हमें दिया जाए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें दी जाए और हमें पोटेंशियल कंपेयर करने के लिए कहे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप जानते हैं कि जो उसकी फील्ड लाइंस होंगी, ये स्पेस इक्वल है, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो ध्यान मत दीजिएगा। इक्वली स्पेसिंग पैरेलल फील्ड लाइंस बनती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और देयर आर 4-5 पॉइंट्स ए, दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी, this point is D, this point is E and this point is F। तो आपको ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल का क्या ऑर्डर होगा, एट A, B, C, D, E, F, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से बच्चों में इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि किन किन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सी और डी का पोटेंशियल सेम होगा 100%, और ई और एफ का पोटेंशियल सेम होगा। ये तो सिंपल सी बात है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q × V। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा तो जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहीं पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो मैं इन सभी पॉइंट्स पर एक पॉजिटिव चार्ज रख के बच्चों ये सवाल भी पूछ सकता था कि पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करिए। बट अगर निगेटिव चार्ज रख देंगे -Q, तो फिर आपको ध्यान देखना होगा कि चूँकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, या जो भी नेगेटिव नंबर में जब बड़ी वैल्यू आएगी तो उतना ही छोटा होगा, तो पोटेंशियल से उल्टा ऑर्डर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फील्ड की डायरेक्शन में या एक्यूट एंगल पे चलने पे पोटेंशियल घटता है, ठीक है। तो ए से बी अगर चलेंगे तो ए से पोटेंशियल ए का बी से ज़्यादा होगा, घटेगा, बी पे कम होगा। फिर आप देखो बी से सी चलोगे तो बी से सी आप इस डायरेक्शन में आओगे, फील्ड ऐसी है तो ये एंगल एक्यूट होगा तो डेफिनेटली और कम होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ से अगर आप सीधे आ जाओ तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वही सी का होगा, वही डी का होगा, और फील्ड की डायरेक्शन में घट रहा है तो यहाँ कम हो जाएगा और, ठीक है। तो बी का ज़्यादा होगा, सी का कम होगा, डी के बराबर होगा, है ना। या डायरेक्टली इस रास्ते से आओगे तो एक्यूट एंगल पे चल रहे हो, ये भी देख सकते हो। यहाँ से यहाँ आओगे 90 डिग्री पे चल रहे हो, पोटेंशियल लो चेंज। फिर फील्ड की डायरेक्शन में कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो पोटेंशियल फिर ई का और कम हो जाएगा, फिर एफ के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल का ऑर्डर होगा फॉर +Q चार्ज। यही ऑर्डर पोटेंशियल एनर्जी का होगा, सेम ऑर्डर होगा पोटेंशियल एनर्जी का भी, सेम ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। बट फॉर -Q ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि सारी वैल्यूज माइनस मल्टीप्लाई करने से बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला अपोजिट ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से एक आप डिसेंट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस छोटी सी एनालिसिस पे बेस्ड ये छोटा सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो
एक सिंपल क्वेश्चन बच्चों देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट है, आई कैप प्लस बी जे कैप, और ओरिजिन और एक पॉइंट डी कॉमा 2d, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बताना है P माइनस ओ। तो एक तरीका तो ये है कि आप जनरल मेथड से लगाएं, है ना। आप ज़रूरी नहीं कि आप यूनिफॉर्म के लिए स्पेशली अलग से कोई चीज़ रटें, एक ही चीज़ अगर आप रट रहे हैं तो भी हो जाएगा। तो अगर आप जनरल मेथड से लगाएंगे Vp माइनस वी ओ, तो माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर आप अप्लाई करेंगे और 0,0 से d,2d लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं जनरल मेथड से करके दिखा देता हूँ। तो Vp माइनस वी ओ इज इक्वल टू माइनस डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा ई का, तो a dx प्लस b dy होगा और z के साथ 0 होगा बेटा। तो Vp माइनस वी ओ इज इक्वल टू माइनस ये आएगा ax प्लस बी वाई 0,0 से d,2d। तो सिंपल Vp माइनस वी ओ विल बी माइनस a इंटू डी प्लस 2bd b इंटू 2d, और 0,0 पे 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इस तरह से आप ये आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो मेथड 2, कि हमने यूनिफॉर्म फील्ड में इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन बताया था कि फाइनल पॉइंट, इसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो, चूंकि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वक्डन जो होता है वो सीधे सीधे एफ डॉट डी लिख सकते हैं। तो ये माइनस हमने बताया था ई डॉट डी, डायरेक्ट बताया था हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ ताकि डी से कन्फ्यूजन ना हो, वो डी आई कैप प्लस 2d जे कैप होगा। तो ये डी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यही वेक्टर डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। तो दिस इज Vp माइनस वी ओ इक्वल टू माइनस ए आई डॉट डी, तो सीधे सीधे a इंटू डी और बी जे और 2d जे, तो 2bd। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करके, ठीक है। तो ये तो एक जनरल तरीका है, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, तो इसको ज़्यादा पकड़ के बैठो। बट अगर यूनिफॉर्म के लिए आपको स्पेसिफिकली सॉल्व करना है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुन लो। आपको 3 पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं या 3 नेगेटिव चार्ज भी दिए जा सकते हैं। पॉइंट चार्ज +q + 4q + 9q, ऑल द 3 पॉजिटिव चार्ज। इन्हें एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसकी लेंथ d है। इसी लाइन पे ए बी लाइन पे ही रखना है, मतलब a से इधर ना जाए, b से इधर ना जाए। इस ए बी लाइन सेगमेंट पे आपको तीनों चार्ज पार्टिकल को किस तरह से पुट करना है ताकि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो फाइंड आउट अरेंजमेंट ऑफ दीज 3 चार्ज पार्टिकल्स ऑन दिस लाइन, मतलब ए बी लाइन में ए के इधर और बी के इधर दूर दूर नहीं रखना है कि तुम इधर रख दो, इसी सेगमेंट पे रखना है। ए से बी के बीच में एक यहाँ यहाँ यहाँ, या 2 को ए बी भी रख दिया, बीच पे तीसरे को कहीं भी रख दिया। तो कहाँ पुट करना चाहिए ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इसका आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए, और फिर इसका आंसर आप मुझे बताइए। फिर मैं चेक करके बताऊँगा आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बच्चों सॉल्व करिएगा। तो फिर से सुन लीजिए, एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसकी लेंथ d है, और इस लाइन पे हमें 3 पॉइंट चार्जेस को रखना है इस तरह से ताकि उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो है टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो हमें अरेंजमेंट निकालना है कि इस ए बी लाइन पे किस तरह से रखना है, इस लाइन सेगमेंट पे ना, ए और बी के बाहर चार्ज पार्टिकल्स नहीं जाने चाहिए, ठीक है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, इसका मेथड निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।